जय हिंद दोस्तों। ताहिर दोस्तों, आज आपके लिए फिर से प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। इसी जगह दूरबीन पूछ रहा है, इसी जगह आपसे भाप के इंजन की खोज पूछ लेता है, तो उसने किया था जेम्स वाट ने। भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी, जिसकी खोज दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 वर्षों का होता है। 9 वर्षों का होता है कार्यकाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलसिंकी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इस अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल से हुआ या किस काल में हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी होगा, नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। क्लास अच्छी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ये आज का अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आज का अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले और, शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गयासुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कम समय ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो अपनी तरह मजबूत बनाना है तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, आरेविले कहाँ स्थित है? आरेविले कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइंस सिटी कहाँ स्थित है? जो साइंस सिटी है वो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी होगा कलकत्ता। ये है आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर है जो किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मॉरिशस है उसकी राजधानी कहाँ स्थित है? तो पोर्ट लुइस। ऑप्शन नंबर ए होगा पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस में है मॉरिशस की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉर्ज पंचम था। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तीर्थंकार शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन धर्म से है तीर्थंकार का संबंध। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। क्लास अच्छी हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? जो सूर्य होता है वो उदय सबसे पहले किस देश में होता है? तो ये भी याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ये आ गया अगले क्वेश्चन की ओर। पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुएर्निका, ऑप्शन नंबर सी होगा गुएर्निका, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत के न्यायिक सलाहकार कौन होता है? भारत का न्यायिक सलाहकार जो होता है वो कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अलवार संतों ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा अलवार संतों ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, कांग्रेस के किस अधिनियम में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया है? जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जो राज्यपाल जो बनते हैं लोग उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 35 वर्ष की आयु में आप राज्यपाल बन सकते हैं। कितनी? 35 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ एडम्स पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइकल एंगोल, ऑप्शन नंबर बी होगा माइकल एंगोल, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा 1852 में पहली बार टिकट जारी किया। कौन सा? डाक टिकट, याद रखना आपको 1852। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? जो बाकू है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह आज का अगला क्वेश्चन, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है, ऑप्शन नंबर डी होगा गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बोला जा रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान नहर वो किस नदी से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर।
एक बार दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? तो ये भी याद रखना है। कब जारी हुआ? तो 1852 में जारी हुआ, ये मैंने अभी बताया। 1852 में जारी हुआ। और ये कहाँ से जारी हुआ ये भी याद रखना है। कराची से जारी हुआ। कराची से पहली बार जारी हुआ। कब? 1852 में। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो इस क्वेश्चन का राइट है टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी होगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिगंबर विष्णु पालुस्कर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है बियोनस मैडॉन पेंटिंग किसने बनाई थी? मैडॉन पेंटिंग जो किसने बनाई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, कौन सा संशोधन था जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई? जो पंचायत ग्राम पंचायत होता है जिसमें प्रधान होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, ये भी याद रखना 5 साल का कार्यकाल होता है। तो कौन सा संशोधन था? तो 73वां संशोधन था। 18 ऑप्शन नंबर डी होगा 73वां संशोधन, याद रखना है आपको। चलते हैं दोस्तों, क्लास को एंड करते हैं। इसे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।